बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आगे चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू था। IS-28 15 एमसीज हो गए थे। आगे एमसी नंबर 16 में वो कह रहा है वायल ऑन्स 30% ऑफ HL। ठीक है, 30% ऑफ HL उसने एक्वायर किया हुआ है, इसका मतलब एसोसिएट है। विच इट परचेज ऑन 1 मई 2017 फॉर रुपीज़ 2.5 मिलियन। ठीक है, 2.5 मिलियन का उसने इसको एक्वायर किया, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2.5 मिलियन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2.5 मिलियन। ठीक है, थाउजेंड्स में करें तो 2500 लिख देंगे। नेक्स्ट, एट दैट डेट HL हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 5.3 मिलियन। ठीक है, HL की उस डेट पे रिटेन अर्निंग कितनी थी? 5.3 मिलियन। एट ईयर एंड डेट और 31 अक्टूबर 2017 HL हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 6.4। ईयर एंड पे रिटेन अर्निंग 6.4 है और एक्विजिशन पे 5.3 थी। ठीक है, तो अगर हम पोस्ट एक्विजिशन यानी सिंस एक्विजिशन टिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो आ जाएगी 6.4 यानी 6400 माइनस 5300। सिंस एक्विजिशन टिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट ये आ रही है। ये नेक्स्ट HL हैड रिटेन, अच्छा ये हो गया। आफ्टर पेइंग आउट डिविडेंड After paying out a dividend of ₹1 million on 30 September 2017, YL sold 700,000 of goods to HL on which it made 30% profit। ठीक है, उसने गुड्स सेल किए जिस पे 30% प्रॉफिट कमाया। तो जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट नहीं आना था, मतलब बैलेंस शीट में अगर आ रही होंगी ये चीज़ें तो फिर ये प्रॉफिट नहीं आएगा। और 30 सितंबर को उसने सेल की है और 31 अक्टूबर लास्ट ईयर एंड है और उसने बताया नहीं है कि इसमें से कितनी है। तो जाहिर सी बात है हम इसको सारे को लेंगे कि ये सारे अभी मौजूद हैं। 30% प्रॉफिट कमाया तो 700, ये हम थाउजेंड्स में कर रहे हैं तो इससे भी 1000 में करेंगे। 700 मल्टीप्लाई बाय 30% हो जाएगा। ठीक है, या सिंपली 700 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30, ताकि जितना उसने प्रॉफिट कमाया वो निकल आए। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। और इसका जाहिर सी बात है YL ने 30% एक्वायर किया हुआ तो 30% YL के लिए हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा था माइनस करके 330, यहाँ पे आ रहा है 63, ये माइनस होना। ठीक है, आगे था HL हैड रीसोल्ड नॉन ऑफ गुड बाय 1 अक्टूबर। हाँ, यहाँ पे उसने बता भी दिया हुआ है कि कोई गुड उसने सेल नहीं की, तो सारी की सारी आ जाएंगी बैलेंस शीट में। At what amount will YL record its investment in HL in its consolidated statement of financial position। ठीक है, जब एसोसिएट होता है तो एक लाइन आइटम ऐड होती है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जिसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर कोई गुडविल आया है उसको भी ऐड कर देते हैं, उसमें कोई जाहिर सी बात है अनरियलाइज्ड गेन आया तो माइनस कर देते हैं, जो पूरे साल का प्रॉफिट आया है उसका शेयर ऐड कर देते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, ये जो पोस्ट एक्विजिशन जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया वो हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये जो अनरियलाइज्ड गेन है वो माइनस कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2767। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 MCQ का हो गया 2767। आगे MCQ नंबर 17 की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 17 में वो कह रहा है On 1st February 2011, SL acquired 35% of equity shares of AL, its only associate, for ₹10 million in cash। ठीक है, 10 million in cash उसने उसको एक्वायर कर लिया था। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट ऑफ AL फॉर द ईयर टू 30 सितंबर वाज 3 मिलियन। पोस्ट टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना प्रॉफिट आ गया? 3 मिलियन का। ठीक है, और 30 सितंबर 2011 उसने बता दिया ईयर एंड। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट देख लेते हैं फिर से। पहले रिक्वायरमेंट में कह रहा है व्हाट अमाउंट विल बी शोन एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो इसी तरह हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वैल्यू निकालनी है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है आती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने कितने की एसोसिएट कितने की एक्वायर किया? 10 मिलियन की। और ठीक है, आगे 10 मिलियन वो आ गया।
और इसके बाद जो पोस्ट जो है एक्विजिशन प्रॉफिट होता है उसका शेयर भी हमने लिखना है, ठीक है। प्रॉफिट आया है उसका 3 मिलियन, ठीक है। तो हम 3 मिलियन को कर लेते हैं शेयर इसका। उसने एक्वायर किया था 1 फरवरी को और ईयर एंड है उसका 30 सितंबर। तो फरवरी से लेके सितंबर तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 मंथ, 8/12, ठीक हो गया। अच्छा आगे देखते हैं। प्रॉफिट एक्वायर्ड, profit accrued evenly throughout the year. AL made a dividend payment of 1 million on 1st September 2011। 1 मिलियन को उसने डिविडेंड भी पे किया है, ठीक है। ईयर एंड होने से पहले पहले ही उसने डिविडेंड पे कर लिया, तो ये डिविडेंड भी इसमें से हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो टोटल इसका शेयर है 35%, वो कैलकुलेट करने के लिए 35% से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आ रहा है 350, ये इन थाउजेंड्स अगर करें हम, और ऊपर भी हम थाउजेंड्स में कर लेते हैं, मिलियन से जाए तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वो कह रहा है at 30 September 2011 SL decided that impairment loss of ₹500,000 should be recognized on investment in AL। यानी उसको जो उसने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। वो कितना 500,000, तो माइनस कर देते हैं वो इम्पेयरमेंट लॉस 500 हम थाउजेंड्स में कर रहे हैं, तो 500 माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा आगे उसने कुछ भी नहीं बताया, आगे बस उसने पूछ लिया कि कितनी अमाउंट आएगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में। सिंपली ये माइनस उनको नेट कर देंगे। नेट करने से आ रहा है 9,850, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 18। एमसीक्यू नंबर 18 में वो कह रहा है ZL owns 30% ऑफ EL एंड एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और 30% जाहिर सी बात है एसोसिएट होगा। EL सोल्ड गुड्स टू ZL फॉर रुपीज़ 160,000 की गुड्स उसने सेल की। आगे वो कह रहा है EL अप्लाइज अ 1/3 मार्क अप टू कॉस्ट। 1/3 मतलब जाहिर सी बात है 33% हो जाएगा, ठीक है। 33%, 1/3। ZL स्टिल हैड 25% ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। तो 25% गुड्स अभी भी उसकी इन्वेंट्री में मौजूद हैं। वट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। वगैरह अब ये ट्रांजैक्शन में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए क्या अमाउंट डिडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने जो चीज़ें सेल की थी वो टोटल थी 160,000 की, ठीक है। 160,000 की उसने गुड्स सेल की थी, जिसमें से 25% अभी स्टॉक में इन्वेंट्री में मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे इन्वेंट्री में कितनी गुड्स मौजूद हैं, तो वो आगे 40,000। अब उसने प्रॉफिट बताया था कि 1/3 मार्कअप ऑन कोस्ट, ठीक है। 1/3 यानी 33% ऑन कोस्ट। तो इस 33% निकालने के लिए 133 से डिवाइड और 33 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर राउंड ऑफ ना करें तो 133.33 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर 0.33 भी लिख लें तो ये आ जाएगा 10,000 जितना उसने प्रॉफिट कमाया उस पर, ठीक है। प्रॉफिट टोटल 10,000 कमाया। अब उसने एक्वायर कितना किया 30%, इस वजह से 30% हमने नेट करना है, तो वो कितना आ जाएगा 3,000। एसोसिएट को 30% एक्वायर किया ना ZL ने, इस वजह से ZL ने 3,000 को माइनस करना है 30% से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 में वो कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2018 UL acquired 3 million of AL's 10 million shares in exchange for 7.5 million of its own shares। अपने शेयर्स उसने 7.5 मिलियन उसको दिए हैं और एक्वायर 3 मिलियन ऑफ AL's 10 मिलियन शेयर्स, ठीक है। टोटल 10 मिलियन थे AL के शेयर्स, जिसमें से 3 मिलियन इसने खुद एक्वायर कर लिए। तो
3 मिलियन एक्वायर कर लिए, अगर परसेंटेज हम निकालें तो 30% आ गया, ठीक है, एसोसिएट आ गई। अच्छा आगे वो कह रहा था स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ यूएल शेयर्स एट द डेट ऑफ दिस शेयर एक्सचेंज वर 16। यूएल की प्राइस कितनी थी, शेयर की 16। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें तो यूएल ने अपने कितने शेयर्स दिए हैं, 7.5, तो प्राइस इज 16 एट डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 120, ठीक है। आगे वो कह रहा है एयर प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू सीजनल वेरिएशन, इट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 100 मिलियन, 100 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। रुपीज़ 20 मिलियन ऑफ दिस प्रॉफिट वाज मेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 2018, ये यानी ये एक्विजिशन से पहले एक्विजिशन 1 अक्टूबर को ही है, और ये जो प्रॉफिट था 20 मिलियन वो 30 सितंबर तक है। तो यानी जब उसने एक्वायर किया उसके बाद 80 मिलियन का प्रॉफिट आया, 100 माइनस 20 का पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। और 30% इसने एक्वायर किया, अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो 30%। आगे वो कह रहे हैं यूएल लिमिटेड हैज़ वन सब्सिडरी एंड नो मोर इन्वेस्टमेंट अपार्ट फ्रॉम एल, वट अमाउंट विल बी शोन एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इस तरह के पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें हमने सिंपली जब वो पूछे कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में कितनी अमाउंट आएगी, क्या अमाउंट आएगी, तो सिंपली टोटल जो उसने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हम ऐड करेंगे, उसमें हम अगर कोई गुडविल आ रही थी वो जाहिर सी बात है इसमें हमने कैलकुलेट कर दे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके बाद गुडविल अगर आ रही है तो वो आएगी, और उसके बाद उसमें जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसका जो शेयर है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर कितना आ रहा है, 24, तो ये टोटल आ जाएगा 144 मिलियन। ये 19 एमसीक्यूज हो गया। आगे लास्ट एमसीक्यू नंबर 20, एसएल ओन्स 30% ऑफ शाजील लिमिटेड, ठीक है। शाजीम यहाँ पे नाम एस सी दोनों शुरू होते हैं, तो शाजीम और शाजील लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर 2014 शाजील लिमिटेड सोल्ड 2 मिलियन ऑफ गुड्स टू शाजीम, ठीक है। यानी एसोसिएट कंपनीज यहाँ पे हैं, और जो इन्वेस्टी है उसने गुड सेल किए हैं 2 मिलियन की इन्वेस्टर को, ऑफ विच 40% आर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री बाय शाजीम लिमिटेड एट ईयर एंड, जिसमें से 40% स्टिल मौजूद है इन इन्वेंट्री। शाजील लिमिटेड अप्लाइज अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन ऑल गुड्स सोल्ड, टोटल गुड्स जितने भी वो सेल करता है 25% मार्कअप पे सेल करता है। वट अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर रिमूवल ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेंट्री, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि क्या उसमें से माइनस करेंगे। तो 2 मिलियन की टोटल गुड्स हैं, जिसमें से 40% स्टिल इन्वेंट्री में मौजूद हैं, 40% आ जाएगा 0.8। प्रॉफिट वो कमा रहा है 25% ऑन मार्कअप, जब मार्कअप में प्रॉफिट कमा रहा है तो 125 मल्टीप्लाई बाई 25 टू कैलकुलेट प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट उसने कैलकुलेट कमाया तो आ जाएगा 0.16, ठीक है। अब इसका अपना शेयर निकालने के लिए 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलियंस में कर रहे हैं हम क्योंकि 2 हमने मिलियन लिया था, तो ये आ जाएगा 0.048 मिलियन। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको थाउजेंड्स में लिखना चाहें तो 48,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 6 IAS 28। तो अल्लाह हाफिज़।